पहला बैच कहते हैं बहुत स्पेशल होता है। रोमन पॉवेल पहले खिलाड़ी के तौर पर आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि भैया इतना पैसा ले जाएंगे, और जिस खिलाड़ी के बारे में सोचा था वो सबसे ज्यादा पैसा लेके जाएगा वो सस्ते में निपट जाता है। काव्या मरन और प्रीति जिंटा, इन दोनों को देखने आए थे लोग, और बहुत सारे लोग तो शायद फारूक ऑक्शन देख इसलिए रहे थे क्योंकि कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बाय और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स ने वो प्राइस बढ़ाने वाला काम किया, लेकिन दो सबसे शानदार बाय इस आईपीएल के रहे, फर्स्ट राउंड के रहे। और लेकिन फारूक थोड़ा सा मुझे उसमें भी लगा जो खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए। राइली रूसो अनसोल्ड रहेगा, लास्ट ईयर दिल्ली के लिए खेलते थे। और मनीष पांडे पर मुझे ऐसा लग रहा था कि चेन्नई दौड़ लगा सकती है, बिकॉज अक्सर ऐसे खिलाड़ी को चेन्नई पिक करती है, पोटेंशियल वाले प्लेयर को चेन्नई अक्सर पिक करती है। और मुझे लग रहा था कि इस बार चेन्नई जो है वो मनीष पांडे हो सकता है दाव लगाए, कंपनी खरीद ले बट हो सकता है दाव लगाए, लेकिन चेन्नई किसी और प्लान से लगता है चेन्नई किसी बड़े प्लेयर पर उसका निशाना जरूर है, बिकॉज कुछ 31 सीआर उनके पर्स में है। और एक फाइट अच्छी हमें देखने को जरूर मिली ट्रेविस हेड के लिए। लेकिन मैं फिर ये सोचा था अगर ट्रेविस हेड को आप ले लेते तो क्या आप शुरू में आपके पास एक अच्छा ओपनिंग पेयर चल रहा है ऑलरेडी, आपके पास ऋतुराज गायकवाड और कॉनवे अच्छा ओपनिंग पेयर चल रहा है, लेफ्ट राइट भी देते हैं वो। तो अगर ट्रेविस हेड को आप ले लेते तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा इश्यू आता जरूर, चाहे तो कभी कॉनवे को खिलाते या फिर ट्रेविस हेड को खिलाते, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा इश्यू आता। आकाश चोपड़ा ने बात कही थी कि जो ये ट्रेविस हेड है वो मोइन अली और डेविन कॉनवे के मिक्सचर हैं। अब ये ओपनर डेविन कॉनवे से बेहतर है नहीं और मोइन अली से बेहतर बॉलिंग नहीं करते, तो चेन्नई को वो पहले कहते नहीं जाएगी, बट चेन्नई गई और काफी देर तक गई। हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा बाय, बहुत अच्छा, बिल्कुल हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा बाय रहा। और वो हर बार ओपनिंग मुझे उम्मीद थी कि ट्रेविस हेड जाएंगे। मतलब जब ट्रेविस हेड का ऑक्शन स्टार्ट हुआ तो बड़ा लो चल रहा था, काफी देर तक किसी ने बिड नहीं करा, बट उसके बाद एसआरएच ने थोड़ी सी चेन्नई ने बिड करा और फिर एसआरएच लाइन में आ गया। और फिर एसआरएच ने काव्या मेनन ने कहा कि जाने नहीं दूंगा मैं, बिकॉज एसआरएच को हमने देखा है कि उसके पास हमेशा कभी, जैसे देखिए पिछली बार आप लेकर गए थे माकरम को तो वो कुछ खास नहीं कर पाया, हैरी ब्रूक को फ्लॉप रहे बिल्कुल। तो वो अक्सर बड़े प्लेयर के लिए जाते हैं, लेकिन अब ट्रेविस हेड काफी अच्छे फॉर्म में है और अच्छे भाई मुझे लगता है काफी अच्छा भाई है वो, तो अच्छा भाई है और अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इंडिया में अच्छा खेला है, तो मुझे उम्मीद है ट्रेविस हेड से कि एसआरएच के लिए बहुत अच्छा भाई। टी20 करियर में अब तक 23 मैच खेले, 554 रन है और 146 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 146 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। और ये तो सिर्फ टी20 है, बट अभी जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा शानदार है। मैं वही कहने वाला था कि जिस तरह से ये जो शुरू के 6 ओवर देंगे ना एसआरएच को, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। और मुझे नहीं लगता बॉलिंग भी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पिन में विकेट लेते हैं एडन माकरम और स्पिन में हाँ ये सबसे अच्छी चीज होगी इनके पास कि आपके पास एडन माकरम अच्छे बल्लेबाज और साथ साथ वो गेंदबाजी भी करते हैं। पिछले सीजन में फारूक यही दिक्कत थी, ओपनिंग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी। तो मुझे लगता है कि एसआरएच एक बंदे से एसआरएच अब अच्छा दिख रहा है। हाँ 34 करोड़ रुपए इनके पास पर्स वैल्यू थे, 6.8 करोड़ खर्च कर दिए और प्रॉपर एक परफेक्ट बाय मिल गया। मतलब मेरे हिसाब से तो लग रहा है सस्ते मिल गए। जी हाँ। अच्छा आरसीबी बहुत शांत दिख रही है। आई एम श्योर कि आरसीबी को पूरा पता है मुझे क्या चाहिए, बहुत फोकस्ड है, उसको पता है क्या चाहिए। आरसीबी ने एक बार भी उंगली नहीं करी, मुझे बोला जाते रहो, मेरा निशाना वहां है और मैं सारे पैसे वहीं लगाऊंगा, क्योंकि पैसे भी इनके पास कम है आरसीबी के पास। वो 23 करोड़ 25 लाख लेके बैठे हैं, उन्होंने पैसे भी इनके पास कम है, तो वो एक 34 करोड़ थे, 31 करोड़ चेन्नई के पास हैं। चेन्नई में भी कि भैया अगर हमको चाहिए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे मुझे लग रहा है। अगर क्योंकि देखिए चेन्नई अगर फाइट पर आ जाए तो वो चेन्नई बस है। चलिए देखते हैं कैसा रहता आगे। खैर स्टीव हैरी ब्रूक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 13 करोड़ से 4 करोड़ पे आ गए, 13.5 करोड़ का खिलाड़ी था, 4 करोड़ पे आ गया। दिल्ली कैपिटल्स काइंड ऑफ गुड बाय, क्योंकि टी20 नंबर जब आप देखते हैं तो 125 मैच में 3000 से ज्यादा रन, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 3 शतक, 11 हाफ सेंचुरी। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बट इंडिया में आके इंडिया में ये नंबर्स बहुत बुरे हो जाते हैं। पिछले आईपीएल में एक सेंचुरी आई थी और उसके बाद जो एरोगेंस उस सेंचुरी ने लाया था वो पूरा चूर हो गया था पूरा आईपीएल में। 10 मैच खेले थे, एक में 100 थे, बाकी 9 में 90 रन आए थे। तो यही रहा। स्टीव स्मिथ अनसोल्ड रहे पहले राउंड में, राइली रूसो अनसोल्ड रहे, मनीष पांडे। तो 3 में सबसे ज्यादा शॉकिंग अनसोल्ड कौन सा? मनीष पांडे मेरे लिए, राइली रूसो। बिकॉज़ रेगुलर आपको परफॉर्म करके दे। टी20 स्टीव स्मिथ का मैं कह सकता था अनसोल्ड रहने वाले, क्योंकि टी20 में स्टीव स्मिथ का कमाल नहीं कर पाए थे। इंडिया के सीरीज हुई थी, आपने ओपन किया, हालांकि बीबीएल में जाके आपने पिछले सीजन में भी रन मारे और 9 के करीब 50 मार चुके हैं पिछली कुछ एक इनिंग में, बट बीबीएल में और आईपीएल में बहुत फर्क होता है, शायद इसलिए अनसोल्ड। बट राइली रूसो इज अ शॉकिंग। एग्जैक्टली, मतलब मैं फिर भी मनीष पांडे की तरफ ज्यादा इसलिए हूं क्योंकि मनीष पांडे ऐसा नहीं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो ऐसा लग रहा है थोड़ा लक फैक्टर वाला चीज हो रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था सीएसके इनको पिक करेगी, लेकिन ठीक है अनसोल्ड रह गए। तो ये कुछ खिलाड़ी जो अनसोल्ड रह गए और अभी आगे और राउंड्स आने हैं, तो इन 3 में से मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड इज द बेस्ट बाय। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन से बेस्ट बाय रहे हैं? और जो अनसोल्ड हो गए, क्या थोड़ी सी उनके साथ नाइंसाफी हो गई? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।